मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ अपने बोलने के अधिकार राइट ऑफ स्पीक 19 के तहत बोलने जा रहा हूँ। इलाइट लैब के पीछे और सुविधा सेंटर के पास से मेरा मोबाइल स्नैच हो जाता है और दो बाइक सवार डीलक्स बाइक पर मेरा मोबाइल स्नैच करके ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाता हूँ अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए, तो वो सहयोग देते हुए मेरी कंप्लेंट दर्ज करते हैं और मुझे हौसला देते हैं कि हाँ जल्द कार्रवाई की जाएगी, किंतु एक्शन के लेवल पर कुछ नहीं किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर गया सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कि शायद मुझे कोई सुराग मिल जाता, उन चोरों को पहचानने में मदद मिलती। जब मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ तो सीसीटीवी फुटेज देखना तो दूर, वहाँ पर कोई टीवी चल ही नहीं रहा है। 90s के ज़माने का टीवी है, वो भी बंद। शास्त्री चौक की तरफ जब मैं माथा करके देखता हूँ वो सीधा सामने का व्यू है, कैमरा लगे रहे हैं। तब मैं जब वहाँ देखने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ ना तो DVR है और ना ही कोई ऐसा LCD पड़ा है जिससे मैं देख सकता, ना DVR ना LCD। देख रहा हूँ कि ये प्रशासन की एक कमी है, जहाँ पर इन चोरों को पकड़ने में जो ये CCTV कैमरास मदद कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रशासन की एक कमी है, एक लूप होल है। तो मेरे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, इन कमियों को दूर किया जाए। मेरा फाइलका के पुलिस डिपार्टमेंट या प्रशासन से उनकी छवि पर कीचड़ उछालने या फिर ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है जिससे उनकी छवि खराब हो। फाइलका निवासी करण श्रीवास्तव, मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ अपने बोलने के अधिकार राइट ऑफ स्पीक 19 के तहत बोलने जा रहा हूँ। और मैं आरबी मीडिया के माध्यम से सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भी मेरा फाइलका के पुलिस डिपार्टमेंट या प्रशासन से उनकी छवि पर कीचड़ उछालने या फिर ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है जिससे उनकी छवि खराब हो। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है, जो प्रशासन में हमारे डिपार्टमेंट में जो कमियां रह गई हैं, जो त्रुटियां रह गई हैं, उनको सुधार जाए और जो कमियां हैं उन्हीं को उजागर करना मेरा उद्देश्य है। तो 7 सितंबर को मैं जब अपनी कोचिंग क्लासेस लेकर नवी आबादी से स्टेशन होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था तो डिलाइट लैब के पीछे और सुविधा सेंटर के पास से मेरा मोबाइल स्नैच हो जाता है और दो बाइक सवार डीलक्स बाइक पर मेरा मोबाइल स्नैच करके ले जाते हैं। और ये हादसा शाम के 6:15 के करीब होता है। घटना होने के 30 मिनट के अंदर ही मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए, तो वो सहयोग देते हुए मेरी कंप्लेंट दर्ज करते हैं और मुझे हौसला देते हैं कि हाँ जल्द कार्रवाई की जाएगी, किंतु एक्शन के लेवल पर कुछ नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि कोई पुलिस अधिकारी आता, मौकाई वारदात पर निरीक्षण करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अगली सुबह जब मैं जाता हूँ इस संबंध में उनसे बात करता हूँ तो उनसे कोई भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर मैं अपने खुद के लेवल पर मैं जब CCTV फुटेज को खंगालने की कोशिश करता हूँ, जगह जगह पर जाकर लोगों की शॉप्स पर CCTV फुटेज को देखता हूँ,
तो सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन पर गया सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कि शायद मुझे कोई सुराग मिल जाता, उन चोरों को पहचानने में मदद मिलती। जब मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ तो सीसीटीवी फुटेज देखना तो दूर, वहाँ पर कोई टीवी चल ही नहीं रहा है। 90s के ज़माने का टीवी है, वो भी बंद, नाम मात्र का सीसीटीवी कैमरा लगा है। फिर मैं जब वहाँ से सीधे सामने की तरफ देखता हूँ, शास्त्री चौक की तरफ जब मैं माथा करके देखता हूँ, वो सीधा सामने का व्यू है, कैमरा लग रहे हैं। तब मैं जब वहाँ देखने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ ना तो DVR है और ना ही कोई ऐसा LCD पड़ा है जिससे मैं देख सकता, ना DVR ना LCD। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये प्रशासन की एक कमी है। जहाँ पर इन चोरों को पकड़ने में जो ये CCTV कैमरास मदद कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रशासन की एक कमी है, एक लूप होल है जो इन चोरों को बढ़ावा देते हैं। तो मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, इन कमियों को दूर किया जाए। और फिर जब मैं उसके बाद में अलग अलग दुकानों पर गया, जैसे कि डिलाइट लैब में मैंने बात की उनसे, CCTV फुटेज निकालने के दौरान जब विचार विमर्श हो रहे थे, तब उन्होंने बताया कि उनकी दुकान, उनके डिलाइट लैब के बाहर से 2 दिन पहले बाइक चोरी हो गया। ऐसे ही मैं श्री राम मेडिकल, प्रिंस स्टूडियो, उसके आगे लायंस क्लब, लायंस जिम और नवदीप हॉस्पिटल आ गया। मैं जहाँ जहाँ भी गया लगभग सभी के मुंह से यही सेम बात थी कि किसी का 2 दिन पहले और किसी का 7 दिन पहले बाइक चोरी हो गया है। तो ये फाइलका में इतनी चोरियां क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं प्रशासन की ये कमी है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को इस और ध्यान देना चाहिए, क्यों इतनी चोरियां हो रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, वहाँ पे इस 2 महीने के अंदर अंदर 200 रेडियाँ चोरी हो चुकी हैं, जो कि एक हमारे फाइलका के प्रशासन पर के लिए एक धब्बे वाली बात है कि इतनी चोरियाँ बढ़ रही हैं। क्या कर रहा है प्रशासन? कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है जो इतनी चोरियाँ बढ़ रही हैं। और मैं जब मैं ये CCTV फुटेज खंगालने के बाद मैं जब ये प्रिंट लेकर जाता हूँ, उनको पुलिस अधिकारी को दिखाता हूँ, तो वो उसको रख लेते हैं। लेकिन अभी मेरे को कोई वैसी कार्रवाई का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, वो इस केस को हल्के में ले रहे हैं। तो मैं RB लाइव मीडिया के माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो इस केस को हल्के में ले रहे हैं मोबाइल स्नैच होने जाने को। मोबाइल स्नैच कोई छोटा मोटा केस नहीं है। ये आज के टाइम में एक व्यक्ति के निजी जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है। जैसे कि एक व्यक्ति की अगर रेप केस बड़ा है या ऐसे ही छेड़छाड़ किसी की इंसान की प्राइवेसी जब ऐसे नीलाम होती, तो ये एक छोटा मोटा केस नहीं रह जाता। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एक बंदे की मोबाइल में प्राइवेसी होती है, उसकी प्राइवेट डाटा होता है, और ये मेरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी 21, ये मेरा सीधा वो मेरा ख़त्म हो रहा है, मेरा राइट ऑफ प्राइवेसी ख़त्म हो रहा है। ये मौलिक अधिकार की बात है। ये केस छोटा कैसे हो सकता है? मेरा मोबाइल स्नैच होने का, उसमें मेरा प्राइवेट डाटा है, मेरी प्राइवेसी है, वो लीक होने का खतरा है। और दूसरी मैं बात करूँ तो कैसे मोबाइल स्नैच हो जाना एक बड़ा केस है। अगर कोई बड़ी संपत्ति की चोरी हो जाती तो वो छोटा केस नहीं रह जाता। वैसे ही इसमें मेरा बड़ा ही कीमती डाटा, अलग अलग कोचिंग सेंटरों का कीमती डाटा, अलग अलग महान धुरंधर टीचर्स की वो उनके हाथों के बने हुए नोट्स, उनका कितने सालों का एक्सपीरियंस, कई जगहों के मेरे नोट्स, PDF फाइल्स, इतना इम्पोर्टेंट डाटा। एक स्टूडेंट या फिर एक टीचर मेरी बात को भली भांति रिलेट कर सकता है कि कितना इम्पोर्टेंट डाटा रहा होगा। बहुत सी PDF फाइल्स मेरे पास थी जो उस मोबाइल के साथ जाती नहीं हैं। कोई भी मार्केट में ऐसी पुस्तक अवेलेबल नहीं है उनको जितने मेरा वो डाटा इम्पोर्टेंट था। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो उनको पढ़ के क्लियर नहीं हो सकता। बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पास कंटेंट था, मेरे पास PDF फाइल्स थी, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था। एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत कीमती हो जाता है, उसके लिए ये आर्थिक धन वाली ही बात हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था। फिर दूसरी बात की जाए, उसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, पासवर्ड थे वगैरह, बहुत कुछ था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे। एक बंदे की मेमोरीज जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती हैं और बहुत कुछ प्राइवेट डाटा होता है। मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता था। एक यूट्यूबर भी एक इस बात को रिलेट कर सकता है। मेरी उसमें 10 वीडियोस थी, 10 से 12 वीडियोस थी जिस पर मैं काम कर रहा था, प्रोजेक्ट चल रहा था, एडिटिंग मैंने करनी थी। मेरी 10 से 12 वीडियोस गई। एक मजदूर की मजदूरी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मेरी मेहनत गई है साहब। तो ये एक छोटे केस कैसे हो सकता है? आजकल मोबाइल एक बंदे की एक इंसान के जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग बन गया है, या यूं कहें उसके शरीर का ही एक अंग बन गया है। तो एक शरीर के अंग को जैसे काट देने पर, खो जाने पर जितनी सज़ा देनी चाहिए, मुझे लगता है इतनी ही सज़ा एक मोबाइल स्नैच हो जाने पर या चोरी हो जाने के लिए भी उतनी ही सज़ा देनी चाहिए।
और तीसरा अगर मैं कहूँ तो आगे के भी ऐसे ही हर फाइल का नागरिक को जागरूक होना चाहिए। और एक फेमस कहावत मुझे याद आती है कि समाज को इतना नुकसान बुरे लोगों की बुराइयों से नहीं होता जितना अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ देखते हैं प्रशासन में कमी, जैसे कि कैमरा शास्त्री चौक के ऐसे आप भी ऐसे कोई कमियां देखते हैं तो अवश्य आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे प्रशासन में सुधार आए और हमारा फाइल का एक अच्छा प्रशासन हो और हमारा फाइल का सुंदर हो, भौतिकता की दृष्टि से नहीं, नियम और व्यवस्था की दृष्टि से। और मुझे आरबी लाइव मीडिया के माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल ढूंढने में जल्द से जल्द मदद करें मेरी, और मुझे आशा है उन चोरों को तलाश की जाएगी या मेरा मोबाइल ट्रेस करके जैसे भी मेरी मदद की जाएगी। थैंक यू। चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਨੇ, देखो अपनी ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। 7 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ स्वामी वीरेन जी। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। स्वामी वीरेन जी। मोबाइल नंबर +919352544441 +919872089752